अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, NRQ24 न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। बसपा कल्याण के बाबा चौधरी उर्फ अब्दुल रज़ाक ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत हासिल करने का फैसला किया। इस मौके पर एक प्रेस मीट रखी जिसमें हैदराबाद के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक्स कॉरपोरेटर समद बिन अब्दाद और बाबा चौधरी उर्फ अब्दुल रज़ाक ने अपना बयान दिया और साथ ही ये भी बताया कि कल यानी 20 मार्च के दिन बाबा चौधरी उर्फ अब्दुल रज़ाक हैदराबाद हेडक्वार्टर दारुसलाम में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात करेंगे। हमारे रिपोर्टर मोहसिन खान की रिपोर्ट आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। जनाब बाबा चौधरी साहब जो माजी साबिक़ा के काउंसलर हैं बसपा कल्याण म्यूनसिपालिटी के, आप से आज मेरी मुलाकात हुई बसपा कल्याण में आपके जो है ऑफिस पर, और मेरे हमरा बसपा कल्याण के AIMIM पार्टी के सदर जनाब अख्तर साहब भी मौजूद थे। नक़ीब मिल्लत अली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर हम दोनों ने आज बसपा कल्याण में बाबा चौधरी साहब की ऑफिस पर आकर मुलाकात की। अल्हम्दुलिल्लाह बाबा चौधरी साहब से काफ़ी देर तक इनके रफ़ा और इनके वालिद से गुफ्तगू के बाद में हमको इत्मीनान हुआ और बाबा चौधरी साहब ने बाद हमसे गुफ्तगू के इन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि वो AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल होने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, जिस पर हमने उनका खैर मुक़द्दम किया। वो ये चाहते हैं कि वो और उनकी सारी टीम मिलकर बसपा कल्याण की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो। नक़ीब मिल्लत अली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के काम करने के लिए वो मजलिस ज्वाइन करना चाहते, तो हमने नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को इसकी इत्तला दी। उन्होंने इसका खैर मुक़द्दम किया और कहा कि बाबा चौधरी साहब से गुफ्तगू हुई। बाबा चौधरी साहब को नक़ीब मिल्लत ने बाबा चौधरी साहब ने वक्त मांगा कि मैं आपसे मुलाकात करके जो है पार्टी में शामिल होना चाह रहा हूँ, तो नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने बाबा चौधरी साहब को कल सुबह का वक्त दिया। कल सुबह 11 बजे वो हैदराबाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हेडक्वार्टर दारुसलाम में बाबा चौधरी साहब वहाँ पर सारे उनके हमवारियों के साथ वहाँ पहुँचेंगे और ऑफिशियली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत का ऐलान करेंगे और नक़ीब मिल्लत कौमी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से मुलाकात करके ऑफिशियली मजलिस में शमूलियत का ऐलान करेंगे। अब ये इलेक्शन का जो मामला है सदर कौमी सदर अली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब तय करेंगे। अब इलेक्शन है, सियासी जमात है, पॉलिटिकल पार्टी है, तो इंशाअल्लाह उस पर भी गौर किया जाएगा। इलेक्शन लड़ना उस पर भी गौर हो रहा है और फैसला इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। नक़ीब मिल्लत खुद जो है ना इसका फैसला करेंगे और आपको बोलेंगे। बाबा चौधरी जो MIM में ज्वाइन हो रहे हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के मकसद से, कैंडिडेट बनने के मकसद से ज्वाइन हो रहे हैं या सिर्फ पार्टी के छोटे कारकुन के हैसियत से ज्वाइन हो रहे हैं? बाबा चौधरी एक पॉलिटिकल घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। बाबा चौधरी के दादा भी काउंसलर थे, उनके वालिद भी काउंसलर थे, बाबा चौधरी खुद काउंसलर थे, और जब वो पॉलिटिकल पार्टी से ज्वाइन हो रहे हैं
तो जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल होंगे तो सदर मजलिस नकीब मिल्लत दर शमसुद्दीन अवैसी साहब जो फैसला करेंगे और जो हुक्म देंगे, अगर वो हुक्म देंगे बाबा चौधरी को शामिल होने के बाद कि जाओ बाबा चौधरी तुम जो है ना बाई इलेक्शन कॉन्टेस्ट करो, तो बाबा चौधरी मैं न समझता कि वो पीछे हटेंगे। इंशाल्लाह वो भी कॉन्टेस्ट करेंगे और सियासी जमात है और जो है इलेक्शंस तो जो है कॉन्टेस्ट करना बुनियादी हक है और कोई भी जमात और कोई भी उम्मीदवारों को अपने कहीं से भी जो है ना इलेक्शन लड़ा सकती है। तो इंशाल्लाह इसका फैसला नकीब मिल्लत करेगी। यानी अभी तय नहीं है इलेक्शन लड़ना या नहीं लड़ना? इंशाल्लाह मैं आपको कहा कि मैं वाज़े तौर पे मैं आपको सामने ये कह रहा हूँ कि सियासी जमात है तो पॉलिटिकल जो है ना जमात है तो इलेक्शन तो लड़ो, इलेक्शन तो लड़ना उसका बुनियादी हक है और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा जो है ना इलेक्शन का ऐलान भी हो जाएगा और कैंडिडेट का भी ऐलान हो जाएगा। पहले बाबा चौधरी साहब को जो है ना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में अल्हम्दुलिल्लाह वो आज जो है मैं समझता हूँ दिल से जो है वो शामिल हो गए। कल इंशाल्लाह मिलके जो है नकीब मिल्लत से ऑफिशियली जो है ना ज्वाइनिंग का ऐलान करेंगे और उसके बाद में नकीब मिल्लत के जो है फैसले का इंतज़ार करिए और इनका भी फैसला बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। सर थोड़ा आपका तारुफ साहब जी हैं। मैं समद बिन अब्दाद हूँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का शहर हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का साबिक़ा कॉरपोरेटर भी हूँ और बसवा कल्याण का 2013 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बसवा कल्याण ताल्लुक़े का जो है मैं इंचार्ज। सर आपको और एक क्वेश्चन है कि हम जो जैसा विलेज में जाकर डिबेट करें सर, वहाँ की अवाम और बसवा कल्याण की अवाम बोल रहे हैं कि जनाब बाबा चौधरी साहब इलेक्शन लड़ना बोल रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है सर? देखिए बाबा चौधरी साहब इलेक्शन लड़ते आए हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी इलेक्शन वो लड़ेंगे और रहा ये मजलिस में शामिल होने के लिए जो है ऐलान हो रहा है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। कल वो इंशाल्लाह ऑफिशियली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कौमी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मुलाकात करके ज्वाइन करेंगे और इंशाल्लाह कल तक के लिए इंतज़ार करिए। कौमी सदर खुद इस बात का ऐलान करेंगे कि बाबा चौधरी लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे तो कहाँ से लड़ेंगे और जो है एमएलए लड़ेंगे या काउंसलर लड़ेंगे, जो भी होगा आपको नकीब मिल्लत जो है कल इंशाल्लाह इसका ऑफिशियली ऐलान। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाबा चौधरी। आज हमारी मुलाकात हैदराबाद के एक्स कॉर्पोरेटर जनाब समद बिन अब्दाद साहब से हुई और बसवा कल्याण के AIMIM के प्रेसिडेंट सैयद अख्तर साहब से मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद, बातचीत होने के बाद में हम और हमारे पूरी टीम और हमारे बसवा कल्याण के जो नौजवान हैं तमाम लोगों ने ये फ़ैसला लिया है कि MIM हम ज्वाइन करेंगे और कल हम जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब हमको टाइम दिए हैं, कल इंशाअल्लाह हैदराबाद जाके असदुद्दीन अवैसी साहब से मुलाकात करके पार्टी ज्वाइन करेंगे। अब तक तो जो है साहब सुनने में आ रहा था कि आप जो है JDS से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने वाले हैं, JDS पार्टी से, मगर ये आपका जो है अचानक सा फैसला। देखिए JDS पार्टी एक सेकुलर पार्टी है बोलकर हम सोचे थे, लेकिन वो भी मुसलमानों का इस्तेमाल कर रही है। ये चीज़ हमारे को समझ में आ गई। आज भी हमको बुला रहे हैं हैदराबाद बेंगलुरु का बोल के, लेकिन हम बोले जो लोग मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं वैसे पार्टी से हम दूर रहते हैं, इसलिए हम वो पार्टी को छोड़ दिए। सो है अब वो पार्टी का ताल्लुक़ हमसे नहीं है। और अवाम का एक मैसेज है कि सर जैसा कि हमारे चैनल से डिबेट करें कि अवाम बोल रही कि आप MLA इलेक्शन लड़ना बोल रहे हैं, सर आपका क्या है सर? ये तो कल पार्टी ज्वाइन होने के बाद में हमारे सदर साहब जो हुक्म देंगे उसकी ताबेदारी करेंगे। जी सर, थैंक यू सर।